अगर अभी यह कहानी सुनते हुए आपके घर की लाइट अचानक कोई झपक जाए या आपकी मोबाइल की स्क्रीन अचानक डिम डिम हो जाए तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि यही वो पल होता है जब डर कहानी से निकलकर आपके कमरे में आता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी उस हवेली की है जिसके अंदर लोग घुसने के बाद बाहर तो आते हैं लेकिन अकेले नहीं आते हैं। शहर के घने जंगल के बीच खड़ी हुआ हवेली दिन में भी उदासी दिखती है, लेकिन रात के ठीक 12:07 पर वह जिंदा हो जाती है। कहते हैं इस दीवार के अंदर उन लोगों की सांसें कैद है जिन्हें कभी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। साल 1964 में इस हवेली में ठाकुर शिवेंद्र प्रताप रहता था, जो बाहर से भगवान का भक्त और अंदर से शैतान था। उसने अपने शक और वहम के कारण हवेली के ताखाने में दर्जनों लोगों को बंद कर दिया। कोई भूख से मरा, कोई प्यास से, कोई अपनी चीखें सुनकर पागल हो गया। अमावस्या की एक रात पूरे इलाके ने देखा हवेली के अंदर की आग से लपटें उठ रही है। सुबह तक सब कुछ जलकर राख हो गया। अजीब बात ये थी, तहखाने का दरवाजा जैसा पहले बंद था वैसा ही मिला। उसके बाद हर अमावस्या की रात हवेली से रोने और हंसने की और किसी के नाचने की आवाजें आने लगी। चार दोस्त मस्ती में वीडियो बनाने के लिए उस हवेली में पहुंचते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, हवेली का दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही सड़ी जैसी बदबू आती है। दीवारों पर सूखे खून के निशान दिखते हैं। तभी ऊपर से बच्चे की हंसने की आवाजें आती है, लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो सीढ़ियों पर एक बच्चा खड़ा होता है जिसके पैर उल्टे हैं और गर्दन घूमकर धीरे धीरे पीछे की तरफ हो जाती है। अचानक सारे दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। पूरा घर में अंधेरा छा जाता है। तभी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। दीवार से काला हाथ निकलकर एक दोस्त को खींच लेते हैं। उसकी चीखें कुछ ही सेकेंड में हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। दूसरा दोस्त भागते हुए एक कमरे में घुसता है जहाँ एक बड़ा शीशा लगा होता है, और जब वह उसमें देखता है उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि ठाकुर शिवेंद्र का जला हुआ चेहरा देखता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि यह हवेली कभी खाली नहीं रहेगी। तीसरा दोस्त जमीन पर गिरता है और महसूस करता है फर्श के नीचे कुछ हिल रहा है। अगले ही पल जमीन से हाथ निकलकर उसे खींच लेते हैं। सुबह गाँव वाले हवेली के अंदर हिम्मत कर जाते हैं। उन्हें कोई इंसान नहीं मिला, सिर्फ मोबाइल मिलते हैं। इसमें से एक आखिरी रिकॉर्ड चलती है, तुम सुन रहे हो तो हवेली ने अपना हिस्सा बना लिया। आज भी अमावस्या की रात उस हवेली में 3 परछाइयां दिखती है। जो भी उस समय वहाँ से गुजरता है उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। सवाल ये नहीं है यह कहानी सच है या झूठ, सवाल यह है कि जब आज रात आप सोने के लिए लाइट बंद करेंगे और आपके कान के पास धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आएगी, तो क्या आप पलट कर देखने की हिम्मत कर पाएंगे? क्योंकि भूतिया हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, वो सिर्फ सुनने वाले का इंतजार करती रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।